हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब अब अभिजीत दीपके ने लंगूर वाली बड़ी गुलाठी मार ली है। कल जब मैं दिल्ली था वहां से मैंने अपनी लखनऊ टीम से एक वीडियो अपलोड करवाया था जिसमें राहुल गांधी ने गुलाठी मारी थी। प्रथम दृष्टिया इन लोगों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ी अकल लगानी पड़ती है इनकी जहनियत तक अंदर पहुंचने के लिए। राहुल गांधी से जब झारखंड को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने बोला कि साहब हम छात्रों पर किसी भी तरह की हिंसा, लाठीचार्ज, बैटन चार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने कहा बड़ी अच्छी बात बोली है, पूरा मीडिया आप देखिए यही बोल रहा है कि राहुल गांधी ने झारखंड पर भी स्टैंड ले लिया। लेकिन साहब राहुल गांधी ने 1 मिनट की उस रील में 2 बार शब्द इस्तेमाल किया था, पीसफुल। पहले बोला था छात्रों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और फिर रील एंड होते होते बोला था तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। जी हां साथियों, जब तक प्रोटेस्ट पीसफुल है। अब मैंने इससे पूछा था कि भैया पीसफुल की परिभाषा भी बता दे कि चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हाउस हो, छात्र बिना परमिशन के विधानसभा और पार्लियामेंट की तरफ चलेंगे तो वो पीसफुल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। यह था उस रील में एक छुपा सवाल जो मीडिया नहीं दे पाया, या छुपी गुलाठी। अब साहब अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ी गुलाठी मारी है। हाँ, गुलाठी नसीर, नंदिता दास, दिया मिर्जा, सलमान खान, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, सोहाली खान, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा ने भी मारी है छात्रों को लेके। इन सबकी अगर एजुकेशन जोड़ दो तो शायद सब मिलाकर बीए तक नहीं पहुंचेंगे। और सोनाक्षी के बारे में तो आपको पता है, घर का नाम रामायण, और रामायण के बारे में कुछ पता नहीं। तो साहब जो अब अभिजीत ने गुलाठी मारी है वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूं। पहले ये झारखंड की एक छोटी सी रील है, जरा वो देख लीजिए। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए, और इस तरह से मारा गया है। जी हाँ साथियों, और अभी भी वहां पर जो लॉकजाम है वो लगा हुआ है और छात्र भी अभी हटने को वहां तैयार नहीं हो रहे हैं और कहा है कि और बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सीबीआई जांच इसमें साथियों नहीं होगी। अब आप लोगों को याद होगा कि जब एंटी चीटिंग ये पेपर लीक बिल आया था तो इनके आशुतोष रांके ने एक बयान दिया था जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था। आशुतोष रांके ने बोला था कि इस लॉ का क्या फायदा जब इस लॉ में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे लीक रोकी जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे हर चीज डिजिटलाइज हो, जिससे अकाउंटेबिलिटी हो, जिससे एक वाटर टाइट फॉर्मूला या एक इंतजाम किया जाए कि पेपर लीक ना हो। तो मैंने उसको बताया था कि किस किस्म के जाहिल लोग हो तुम। लॉ अलग होता है, पॉलिसी अलग होती है, पॉलिसी के इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, लॉ के अलग होते हैं। लॉ पॉलिसी में नहीं घुसती, पॉलिसी लॉ में नहीं घुसती। जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसको आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन भेजो और उनसे कहो उसमें हमारे भी सजेशन लिए जाएं, अच्छी बात है। और उसमें यह कहो पूरे देश के छात्रों के सजेशन लिए जाएं, स्पेशली वो जो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, एमबीए हो, अलग बात है। यही आपके भाई ने बोली थी। इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। इनकी बातें थी टॉप लेवल के एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक करना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, यही थी ना। इसी पर सारी बात हो रही थी। अब इनका एजेंडा पूरा हो गया। एजेंडा पूरा क्या हो गया ये कहिए, झारखंड ने एजेंडा बर्बाद कर दिया। झारखंड के आने से इन सब का, जितने मैंने नसीर से लेकर ऋचा चड्ढा तक नाम लिए, राहुल गांधी एंड कंपनी, अभिजीत एंड कंपनी, इन सब का एजेंडा बेकार हो गया। अब इन्होंने कहा कि हम रास्ता कैसे बदलें। अगर हम फिर से बड़े छात्रों की प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करेंगे, इंजीनियरिंग की, नीट की, फलाना धमाका, सरकारी नौकरियों की, तो हम तो पकड़ लिए जाएंगे। तुरंत आदमी माइक लगा के हमसे पूछेगा कि आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे, अभी तक आपको टाइफाइड ही चल रहा है। अब इन्होंने क्या कहा, अब आप सुनिए। अभिजीत दीपके का देश के नाम एक संदेश आया है 15 अगस्त को लेकर। ये एक नया आंदोलन, माने बिल्कुल ही नया आंदोलन ला रहे हैं। सुनिए पहले क्या बोल रहे हैं। इस 15 अगस्त को हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 80 इयर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इग्नोर की गई है, तो वो है हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए
सीधे आईटी, नीट, एमबीबीएस से सीधे इन्होंने झारखंड के मारे गुलाठी मारी और ये कहां पहुंच गए? बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन गांव की। यानी पूरा एजेंडा अपना 15 अगस्त को भाई साहब धीरे से चेंज कर रहे हैं, जो प्रथम दृष्टिया देखने से लगेगा कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बात तो कर रहा है, लेकिन अंदर का झोल और खेल लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं 80 साल में सबसे ज्यादा जो चीज इग्नोर करी गई वो किए गए हमारे गांवों के सरकारी स्कूल। चलो तुमने माना तो कि 80 साल में इन लोगों को, इन चीजों को इस देश में इग्नोर किया गया। 80 साल इस देश में करप्शन को इग्नोर किया गया। 80 पकड़ के चलना, 11 नहीं, पूरे 80 इनको इग्नोर किया गया। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। इग्नोर उसको भी किया गया जिस इंसान ने सन 47 15 अगस्त के बाद पहली बार रिश्वत दी होगी और पहली बार रिश्वत ली होगी इस देश में। इग्नोर उसको भी किया गया। यानी अब जो अभिजीत बता रहा है यह समस्या पूरे 80 साल की है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरे 80 साल का बही खाता खुलना चाहिए और पूरे 80 साल का हिसाब होना चाहिए, सरकार वो किसी की भी हो। आगे चलिए। 80 साल में हम लोगों ने गांव में जो स्कूल होते हैं उन पर जरा भी काम नहीं किया है। हमने नई पार्लियामेंट बना दी, नया पीएम हाउस बना दिया, तो हम नए स्कूल्स क्यों नहीं बना पाए हमारे गांव में? जी हाँ, अब ये कह रहे हैं कि 80 साल में 80 हमने गांवों के स्कूल में कोई काम नहीं किया। अब ये एकदम से 80 साल में लेटेस्ट 5 साल में आ जाते हैं। हमने नया पीएम हाउस बना दिया, हमने लिया नया पार्लियामेंट बना दिया, फिर पूरे 80 साल की बात करो। आरोप 80 साल पर लगा रहे हो, हिसाब पिछले 5 साल से मांग रहे हो। ये बोलो कि 400 जो संस्थाएं हमने नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बना दी, हमने कितने एयरपोर्ट नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बना दिए, हमने कितने कॉलेज नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बना दिए, हमने फलाने स्टेडियम कितने नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बना दिए, लेकिन हमने बेसिक चीज नहीं करी जो हमें करनी चाहिए थी। बहुत से हमको चमचे मिल जाते हैं बताने के लिए कि साहब इतने आईआईएम तब खुले, इतनी आईआईटी तब खुली, पहला एम्स तब खुला। हम सब मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो बताओ कि चमचो तुम्हारी सरकारों ने सरकारी स्कूलों का 60 साल में किया क्या? आगे चलिए। क्या हमारे गांव में जो किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, क्या उन्हें हम अपने देश का भविष्य नहीं मानते? अब इन्होंने देखिए पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। अब ये सीधे प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन में भाई साहब पहुंच गए हैं। कल तक क्या बात हो रही थी कि साहब ऊपर का हमको सब ठीक करना है। सब ठीक हो गया क्या ऊपर का? अच्छा, एक बात आपने एक और मार्क करी? नहीं करी। चलिए मैं करवा देता हूं आपको। जो इनकी डायलॉग बाजी थी ना, याद करिए, एक पिटीशन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के खिलाफ और एक अर्जी भी गई है थाने में। लोग सोच रहे हैं वो मैं ऐसी अर्जी दे के आया था। लोगों को नहीं पता है कि जब मैं कुछ करता हूं भूलता नहीं हूं। अभी 10 दिन बाद उसी पे आरटीआई पढ़ने जा रही है कि जो हमने इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी उसका क्या हुआ। तो साहब ये बात बोलना है आप साहब, आज तक हमने उन बच्चों के लिए क्या किया और क्यों उनको हम आज तक वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी बच्चे को एक बड़े सिटी में मिलती है? तो क्या ये आजकल नहीं बोल रहे? याद है ये कहते थे कि जब तक सबके मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक सब जेल से नहीं छूटेंगे, तो फिर से आंदोलन होगा। याद आया? भूल गए थे क्या? यार आप लोग भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। आदमी धीरे से कैसे अपनी एक चीज को कारपेट के नीचे डालता है और दूसरी चीज लाके पेश कर देता है। अब इनकी वो डायलॉग बाजी आप देखिए खत्म हो गई। जो छात्र पिटे, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ और जिनके घरों पर पुलिस पहुंच रही है, उनका इन्होंने धीरे से नाम लेना बंद कर दिया। पहले ये उनका नाम लेके सरकार को डराया करते थे। याद आ गई आपको ये घटना भी? ये बात भी भूल गए। आगे चलिए। आज भी गांव के बच्चों को पैदल चलकर पता नहीं कितने दूर जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, और वहां जाने के बाद ना पानी की फैसिलिटीज होती है, ना टॉयलेट की फैसिलिटीज होती है। इससे खास करके जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर
वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप गांव का स्कूल ठीक करिए। इस बेवकूफ को यह नहीं पता कि सरपंच गांव का स्कूल ठीक नहीं करता है। ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि वो टेबल यहां उठा के यहां लगा दो, या वो बेंच यहां से उठा के वहां रख दो, या ब्लैक बोर्ड टूटा है तो उसको ठीक कर दो। अरे बेवकूफ, ये एक पूरी नेशनल पॉलिसी है का फेलियर है, 80 साल का फेलियर है। ये स्टेट पॉलिसी की एजुकेशन पॉलिसीज का फेलियर है। ये सरपंच ठीक नहीं करता मेरे भाई। वहां पर टीचर्स टाइम पर नहीं पहुंचते। मैंने मिशन भारत चलाया है, मैंने सरकारी स्कूलों को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैंने मिशन भारत डाला है। तू पहले एक गांव में एक मिशन भारत चला ले, तो किसी सरपंच से जाके ना मिल, एक गांव में मिशन भारत जैसी संस्था को लॉन्च कर दे, उसके बाद तेरी नीयत स्टैब्लिश होगी। उसके बाद तू सरपंच के पास मत जा मेरे भाई, तुझे सरकार के पास जाना पड़ेगा, तुझे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, तुझे यूनियन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के बीच में आपके भाई ने आपको एक बात जो बताई, दो बातें देखिए ये कैसे गुलाठी मार रहे हैं। एक, जो लोग जेल में बंद हैं और जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनके बारे में इन्होंने सब बात करनी बंद कर दी। अब मेरा वीडियो देख के फिर से एक रील बना दें, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात, टॉप एजुकेशन अभी 4 दिन में सेटल हुई नहीं, शिकायतें थी उससे। वहां से जो नीचे गुलाठी मारी है, मारते 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 बिल्कुल गांव की प्राइमरी एजुकेशन में जाकर इतना बड़ा बयान लेके बैठे हैं 80 साल का, और सुनने वाले कहेंगे कि यार बात तो ये सही कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।